ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू और उपस्थित सभी होस्ट, को-होस्ट, स्पीकर्स, अटेंडीज या यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग भी इस सेशंस को देखेंगे, सभी का मैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, आपका होस्ट, आपका दोस्त, हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद यहाँ देना चाहूँगा डॉक्टर गिरीश मोदी जी का, जिन्होंने नई दिशा के माध्यम से या नई दिशा प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा अवसर प्रदान किया जहां पर मैं ऑन पैसों की बातें या ऑन पैसों के विजन को शेयर कर पा रहा हूं। मैं यहाँ पर इसी क्रम में धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर सरवणन केएल का, जिनका बैक एंड पर मुझे हमेशा एक सपोर्ट मिलता रहा है, एक सहयोग मिलता रहा है, समर्थन मिलता रहा है। मैं इसी के साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे नई दिशा परिवार का, कि जिनका साथ सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहा है और मैं कुछ साहस कर पा रहा हूँ आप सभी लोगों के बीच उपस्थित होकर इस नई दिशा के खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर ऑन पैसे के विजन को या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से क्वालिटी डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन स्किल जो कि हमारा नई दिशा प्लेटफॉर्म का एक मुख्य स्रोत है। तो इस संबंध में मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मैं समझता हूँ कि नई दिशा का एक मंच मुझे मिला। मैं उपस्थित यहाँ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित शाहीन हसन जी हैं, संपा सरकार जी हैं, गायत्री मैम है, किरण मैम है, जेपी सर हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, पूरी नई दिशा परिवार का और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का टॉपिक निश्चित ही हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है डे वन फिलॉसफी, यानी हर दिन काम का पहला दिन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नई दिशा के माध्यम से हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट या क्वालिटी डेवलपमेंट या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते आए हैं, तो ये टॉपिक भी बहुत गंभीर है और निश्चित ही कहीं ना कहीं समझने योग्य है। इन विचारों को कहीं ना कहीं हमें आत्मसात करना होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह नई दुनिया बनती है। कल को जाने दें, आइए आज एक नई शुरुआत करें और जितना भी हो सके सर्वश्रेष्ठ बने और आप वहां पहुंच जाएंगे जहां हम चाहते हैं, जहां ईश्वर चाहता है कि आप हों। यदि आपको होता ना कि कभी कभी एक जगह हम काम करते करते कहीं शिथिल हो जाते हैं, कहीं निराश हो जाते हैं, तो तुरंत हमें क्या है, कहीं ना कहीं उन हताशा से, उन निराशा से हमें निकल के हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। यदि आपको वो सड़क पसंद नहीं है जिस पर आप हमेशा से चलते आ रहे हैं, तो तुरंत आप, मेरा ऐसा मानना है कि दूसरी सड़क बनाना आप शुरू कर दें। यदि आप अतीत को जाने दे सकते हैं, खुद को असफलताओं और निराशाओं से मुक्त कर सकते हैं, तो आप एक नया दृष्टिकोण अपना सकते हैं। और जैसा कि कहा जाता है ना कि हजारों मील की यात्रा एक ही कदम से शुरुआत होती है, तो इसलिए पहला कदम उठाने से कभी भी न डरें और हर समापन से एक नई शुरुआत होती है। जब भी आपको लगता है कि सब कुछ समाप्त होने वाला है, तो दिमाग को ताज़ा रखने के लिए, उसे फिर से जीवंत करने के लिए उत्साह से नई शुरुआत आती है। और कभी भी हिम्मत ना हारें, ज़िंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नया दिन आपका इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत के लिए नई आशाओं से भरा एक नया दिन बनाता है। तो इन्हीं सब बातों को बहुत ही विस्तृत रूप से गंभीरता से हम जानेंगे आज की प्रेजेंटर संपा सरकार मैम से। तो मैं उनका बहुत-बहुत उनको मैं बहुत-बहुत इस मंच के माध्यम से बधाई देता हूँ कि आज के सेशन में वो एज़ ए प्रेजेंटर हम सभी लोगों को इस टॉपिक के बारे में बिंदुवत बातें बताएँगी। और जहाँ तक कि उनके बारे में मुझे मालूम है, हम सभी जानते हैं कि नई दिशा के माध्यम से उन्होंने अपने आप को एक नए आयाम को छुआ है और ऑन पैसे के विजन्स को शेयर कर रही हैं, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन्स हैं। बहुत कुछ ऐसा उनके अंदर ज्ञान का भंडार है जिनको आज के टॉपिक के रूप में वो डिफाइन हम सभी के बीच में करेंगी। मैं नई दिशा के माध्यम से संपा सरकार मैम को आमंत्रित करते हुए बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके कार्य से मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैं आपके कार्यों का एक प्रशंसक भी हूँ। तो ज़्यादा आप सभी लोगों के बीच में बाधा ना बनते हुए मैं सादर सहित गर्मजोशी से, बहुत ही उत्साहित मन से मैं संपा सरकार मैम को इनवाइट करूँगा कि वो आएँ और आज के सेशन को एज़ ए प्रेजेंटर के रूप में अपने विचार शेयर करें। तो वेलकम है संपा सरकार मैम आपका। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे आमंत्रित किया। तो गुड इवनिंग नई दिशा फैमिली, ऑल मेंबर, सबका वेलकम नई दिशा में। आज एक नया दिन, एक नया शुरुआत से ही हम शुरुआत करेंगे।
हमारा नई दिशा में ऐसा ही होता है, हर दिन नया नया टॉपिक के साथ हम आते हैं। और नया दिशा जो है ना, ये हमारा एक मिली-जुली सरकार है। हम सबकी संजोग से, सहायता से ही ये चलता है ये प्लेटफॉर्म। तो हम एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। सब एक साथ काम करेंगे मिलके, क्योंकि ये हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करता है इस प्लेटफॉर्म। हम चाहेंगे लास्ट तक बने रहे। हम जितना भी थोड़ी जानते हैं वो बताएंगे, फिर आप भी बताना। आज का बहुत अच्छा टॉपिक है, ऑन डे फिलोसॉफी। तो हम ऐसे ही, हमारा जो हर दिन काम का नया दिन होता है, जो मैं तो कहूंगी कि कौन कहता है जो जिंदगी एक बार मिलता है, मैं तो ये कहूंगी मौत एक बार मिलता है, जिंदगी बहुत बार मिलता है। हर दिन सुबह एक नया जिंदगी मिलता है हमें। हमारी जिंदगी रात में सोते हैं हमको पता नहीं है सुबह हम जागेंगे क्या नहीं, लेकिन हम सुबह जब जागते हैं तो एक नया दिन बनता है। वो है एक खुशहाल दिन, जो हम एक नया जोश से, नया अंदाज से काम करने लगते हैं। हमारा एक जो दिन होता है, मौत तो एक बार ही मिलेगा, लेकिन हर सुबह जो नया दिन होता है, नया उमंग के साथ, नया एक जोश के साथ हम काम करने लगते हैं। तो जो जीने का तरीका जानना चाहिए हमको, हमें कैसा जीना है। हमें जो जिंदगी मिलती है हर सुबह, वो हमें अगर जीने का तरीका जानते हैं हम, तो हमारा जिंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। वो कहते हैं ना, एवरी मॉर्निंग इज ब्यूटीफुल। तो हर दिन सुबह हमारा एक नया खूबसूरत जिंदगी मिलता है। जिंदगी के हर सुबह कुछ शर्त लेके आते हैं। हर सुबह कुछ शर्त, कुछ काम लेके आते हैं, और हर शाम को एक नया तजुर्बा लेके देके जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, सिर्फ 24 घंटा ही रहता है, ज्यादा नहीं। सिर्फ 24 घंटा रहता है, 24 आवर। लेकिन ये 24 आवर में हर किसी के जिंदगी में कुछ अलग ही होते हैं। अगर हम 24 घंटे में हम खुश रहेंगे, तो किसी का कोई दुखी रहेंगे। हमारा कल अच्छा नौकरी मिलेगा, हम बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा, ऐसा अगर हमारा जिंदगी हो तो हम खुश रहेंगे। और किसी का कोई परिवार वाले बीमार है तो वो दुखी रहेंगे। 24 घंटा, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में हम रहते हैं। ये जो अलग अलग सिचुएशन है, इसको हम किस नजरिए से देखें। अगर हमें पता चलता है भगवान हमारे साथ है, तो हमें ये जो दुविधा होता है नया जिंदगी जीने का, इसमें कोई दुविधा नहीं आएगा, कोई भी परेशानी। क्योंकि हमें हमें अगर पता चलता है भगवान हमारे साथ है, हमारा जिंदगी जैसा भी है, जो भी हमारे साथ होता है, जो भी हम करते हैं, वो जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो इसके लिए हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि परेशान कौन होता है, जिसका सोचने की, समझने की, जिंदगी जीने की
आशा नहीं है या कोई समझ नहीं है, क्योंकि दिमाग में हर किसी का दिमाग में अलग अलग टेंशन रहता है। वो कहते हैं ना, जब बर्तन में खिचड़ी पकता है तो इंसान स्वस्थ हो जाते। अगर दिमाग में खिचड़ी पके ना तो स्वस्थ इंसान भी बीमार हो जाते। तो हमारा जो सोचने का नजरिया है, हमारा चलने का नजरिया है, वो हमें देखने का नजरिया है, वो हमें बदलना चाहिए। क्योंकि हम बदल लेंगे और नजरिया, देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, तो हम बहुत अच्छा जिंदगी गुजर सकता है। एक नया सुबह के साथ नया जिंदगी। हम बहुत सी काम करते हर सुबह, जैसे हम नई दिशा में हर सुबह काम करते। सुबह सुबह मैसेज आता है, आज कौन सा वेबिनार है। हर एक का एक एक काम होता है, लेकिन हर कोई अपने काम में परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर कोई कम करता है। कुछ लोग कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ नमक के जैसा, जब वो हर काज सही करते हैं, हर प्रिपरेशन करते हैं, सारी तैयारी करते हैं, सारे खाना में स्वाद डाल देते हैं, लेकिन कभी श्रेय नहीं लेता है। लेकिन ऐसा लोग दुनिया में बहुत कम मिलता है। हाँ, हमारे पास एक है मिस्टर श्रवण केल, जो हर काम तैयारी के साथ करते हैं, लेकिन श्रेय नहीं लेता है। तो ऐसे ही और कुछ लोग होता है जो काम कुछ नहीं करता है, काम कुछ नहीं करता है, वो हल्दी की तरह होता है। जैसे लास्ट में ऐसे सब्जी में मिला के देता है, कलर बन देता है, तो ऐसे ही बोलने लगता है, मैंने किया, मैंने किया। लेकिन इसमें भी एक बड़ी बात है, नमक का काम हल्दी नहीं कर सकता, लेकिन हल्दी का काम भी नमक नहीं कर सकता। सबकी अपनी अपनी एक खूबी है। हर इंसान की काम करने का जो नजरिया है, जो तरीका है, वो सबकी अलग अलग है। जैसे कि हमारे हाथों की 5 उंगली एक समान नहीं है, फिर भी हमारे हर उंगली की जरूरत है। तो हम अगर ऐसे सोचे, जो हम उसकी तरह बने, वो बहुत बढ़िया काम करता है, हम उसकी तरह बने। अरे क्यों बनना है हमें उसकी तरह? हम जैसे है हमें ऐसे ही रहना दे। कोई समझते जो नहीं, अगर हल्दी समझेंगे हम नमक की तरह बने, तो नमक कन बनेगा, हल्दी कन बनेगा, राई कन बनेगा। तो हर किसी का एक एक अलग अलग खूबियां, अलग अलग काम होता है, जो काम हमें सबसे अलग कर देते हैं। इसे इस सब सबको मिला के ही हो जाता है एक टीम। जैसे कि हमारा टीम में हर कोई अलग है, लेकिन हर किसी का जो एक पर्सनालिटी है, हर एक किसी का जो खूबियां है, वो अलग है। तभी तो हम एक साथ मिलके काम करते हैं, और तभी हम जीतते हैं। तो काम करने का जो तरीका है, बस उसी पे ध्यान देना पड़ता है। हमारा जो खुद का इंडिविजुअलिटी जो होता है, अपनी खासियत जो होता है, उसी को हमें पहचानना है, और उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। क्योंकि हमारा काम जो होता है, वो हमारा भविष्य निर्भर करता है। हमारे काम के ऊपर ही हमारा भविष्य होता है। हम जिंदगी में जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हमारे पास क्या रहता है, क्या क्या है, क्या रहता है? सिर्फ सांसें रहता है। लेकिन जब हम मर जाते हैं, तो हमारे पास सांसें नहीं रहता। क्या रहता है? हमारा सिर्फ नाम रहता है, हमारा नाम रह जाता है। क्योंकि हम जब जन्म जन्म लेते हैं, तब हमारे पास सिर्फ सांस रहता है, कोई नाम नहीं रहता। नाम हमें बाद में दिया जाता है।
फिर और एक नाम जो हमें कर्म के हिसाब से मिल जाता है। हम जैसा काम करेंगे वैसे ही हमारा नाम मिलता है। तो हम जब मर जाते हैं तो हमारे पास सांस नहीं रहता जो जन्म के टाइम मिला था, लेकिन वो नाम रह जाता है जो हमें अपने काम से मिला है, अपने माता पिता से मिला है। तो वो नाम हमें खुद को बनानी पड़ती है। तो हर एक दिन किसी ने पूछा था जे आपका नाम क्या है, तो बोले वही तो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नाम जो है, नाम सिर्फ माता पिता दिया है वो नाम नहीं, नाम खुद को भी बनाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया में सिर्फ काम ही काफी नहीं। आप अच्छे काम, जितने अच्छे काम करोगे अपने आप, अगर आप सोचते हो जो आपके बारे में कोई बुरा भला कहते, उल्टा सीधा कहते, तो आप समझ लेना जो आप अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। अच्छाई के रास्ते में अगर कोई चलता है ना तो उसका थोड़ी सी बदनाम हो ही जाता है। अगर बदनाम होता है तो ही वो समझ लेना चाहिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि हम एक दूसरे को देख के ना जलते हैं, उनका काम, उनका, अगर ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो आपको देख के जलेगा, लेकिन आपसे उनके पास बहुत बड़ा गाड़ी है, आपसे उनके पास बड़ा बंगलो है, फिर भी आपको देख के जलेगा। क्योंकि क्यों पता है? वो आपका चरित्र, आपका जो पर्सनालिटी, उसे देख के जलता है। क्योंकि वो आपके पर्सनालिटी के हिसाब से वो आपसे बहुत ही छोटी है। तो ऐसे भी होता है जो बड़ी गाड़ी तो सबके पास होते हैं, मेहनत करने से हो ही जाता है, लेकिन अच्छा चरित्र, अच्छा पर्सनालिटी, वो मेहनत से ही बनता है। जितना मेहनत करोगे उतना ही कामयाब बनोगे। हमारी कामयाबी के पीछे ही हमारा मेहनत है, और मेहनत के पीछे ही हमारा कामयाबी है। तो ऐसे ही जो हम हर दिन हमें एक प्रण लेना चाहिए, हर दिन, हर सुबह। जो ये वक्त है ना, ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। वक्त जब हमारे पास आता है तो वो बहुत ही, जब अच्छा वक्त आता है वो ऐसे यूं ही गुजर जाता है, यूं ही, मतलब पलक झपकते ही अच्छा वक्त गुजर जाता है। लेकिन अगर बुरा वक्त आए तो वो गुजरता नहीं जल्दी से। ऐसा क्यों? क्यों बोलते हैं ना, सुख तो मेहमान है, आएंगे, आए हैं, चला जाएगा, दुख तो साथी है। तो दुख अगर हम सोचे जे हमारा ये दुख है, हम उसको उड़ा देना, हमारे दिमाग में उसमें उसके लिए कोई जगह ही ना रखे, तभी हम बहुत खुश रह पाएंगे। हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। और जो हमारा मन है ना, मन, वो एक हर टाइम हमारे हमको एक दिशा में धकेल देता है। वो जो हमारे आंख देखते हैं उसी की तरफ, और आंख क्या देखते हैं? जो बहुत खूबसूरत चीज है वो ही देखते हैं। तो इसलिए जो क्या बोलते हो, थर्ड आई, दिल की दिमाग की आंखें खोलो। जे सब कुछ जो चमकदार चीज है, चमकदार वाले ही सोना नहीं होता। कभी कभी बहुत दूर से बहुत कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता है। तो हमें ऐसे उल्टे सीधे तरफ भागना भी नहीं चाहिए जो हमारा
अब वक्त खराब कर दे। हमारा वक्त अच्छा गुजारने के लिए हमें हमारा सोच भी अच्छा होना चाहिए और हमारा कर्म भी अच्छा होना चाहिए। तो हमारा सोच क्या है? हम जो सोचते हैं वो हम बोलते हैं, हम मुंह से बोलते हैं। हम जो सोचते हैं दिमाग से सोचते हैं, वो हम मुंह से बोलते हैं। और जब मुंह से जब बोलते हैं तो उसी हिसाब से हम काम भी करते हैं। और जो काम हम करते हैं वो ही हमारा पर्सनालिटी बनता है। तो हमारा काम वो भी अच्छा होना चाहिए, हमारा सोच वो भी अच्छा होना चाहिए। तब हम एक परफेक्ट इंसान बन सकते हैं। जिंदगी में दो तरीके के लोग मिलते हैं। हमारा जिंदगी में हमें दो तरीके के लोग मिलते हैं। एक होता है मौका देने वाला और एक होता है धोखा देने वाला। जिसने कभी मौका दिया है उसे कभी धोखा मत देना, और जिसने कभी धोखा दिया है उसे दोबारा कभी मौका मत देना। तो मौका हमें मिस्टर ऐश मुफर ने दिया है, मौका हमें ऑन पैसिव ने दिया है। तो हमें कभी उसे धोखा नहीं देना, मतलब बुरा भला नहीं कहना, उन पर विश्वास नहीं करना। और हमें एक बार मौका मिला है, अगर हम धोखा देंगे तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो बात इधर भी, इधर और एक इंसान की बात मैं कर सकती हूँ, जो हमारा डॉक्टर इदरीश मोदी। हमें अगर किसी को मौका दिया है, हमें मौका दिया है तो हमें धोखा भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि ऑन पैसिव करते हैं, हर कोई करते हैं, और वेबिनार हर कोई करते हैं। लेकिन उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, सबको हिम्मत जगाया, सबके लिए एक मौका भी दिया है। जो नई दिशा प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने, तो वो हमें एक मौका दिया है। तो हमें उनको भी कभी धोखा नहीं देना है। और अगर जो इंसान हमें एक बार धोखा देता है, इसका मतलब मैंने कहा जो धोखा देता है उसे दोबारा कभी मौका नहीं देना चाहिए। जो धोखा देता है इसका मतलब उसे हम मौका दे चुके हैं, मौका दे चुके हैं तभी ना वो धोखा दे पाया। तो इसीलिए जो एक बार धोखा दे चुका है उसे दोबारा कभी मौका नहीं देना चाहिए। ये हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए। जो मौका देता है उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए, और जो धोखा दिया है उसे दोबारा कभी मौका नहीं देना चाहिए। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी। थैंक यू विकास श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वक्त थैंक बस यू। यही खत्म होता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच संपा मैम। आपने एक वंडरफुल शेयरिंग दी आज के टॉपिक के अनुसार, और डेफिनेटली कुछ बातें बहुत ही प्रभावित हैं। जैसा कि आपने कहा कि हमारे काम पर हमारे भविष्य का निर्माण होता है, तो डेफिनेटली जैसा हम काम करेंगे, अगर बात भविष्य की है, अगर बात अपने रीजंस को फुलफिल करने की है, तो हमें ये तय करेगा हमारा काम करने का तरीका, और जीवन जीने का तरीका आना चाहिए। जैसा कि आपने भी कहा, और हर सुबह खूबसूरत होती है, शाम एक तजुर्बा देके जाती है, और बहुत कुछ है, डिपेंड करता है हमारे सोचने, देखने और कर्म करने के नजरिए के ऊपर। क्योंकि हमको ये हमेशा मानना चाहिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और डेफिनेटली एक बात बहुत अच्छी लगी कि हर चमकदार चीज सोना नहीं होती है, और निश्चित ही है बात, अगर हम ऑन पैसिव की पार्ट हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या है, जो आपने मौके धोखे वाली बात कही है, तो यहाँ पर बिल्कुल बात सही है कि रिस्पेक्टेड सीईओ हमारे एस मुफारा साहब हैं, उनका हमें हमेशा सहयोग और समर्थन अपने करना चाहिए, अब चाहे जिस ग्रुप में भी वे में भी कर सकें। और डेफिनेटली एक अपने आप से भी हमें धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इतनी वर्ल्ड वाइड एक शानदार एक अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों को आत्मसात हो गई है, जाने अनजाने किसी भी तरह से हम सभी सौभाग्यशाली हैं, तो उसको हमें समझते रहना चाहिए। और
बात अगर अतीत की है, देखिए हर व्यक्ति का, देखिए हर दिन एक दिन बीत जाता है, जैसा कि आपने कहा कि हर शाम एक तजुर्बा देके जाती है, तो डेफिनेटली कि ये क्या है, वो एक अतीत बन गया आपका। तो कभी कुछ उसमें निराशा भी होगी, कभी कुछ उसमें हताशा भी होगी, कभी उसमें कुछ खुशियाँ भी होंगी। तो ये निश्चित एक तजुर्बा लेके जाती है, और कभी-कभी जब हम हताश और निराश सारी चीज़ें हो जाते हैं, हम ट्रबल हो जाते हैं, तो लगता है कि हाँ, सब कुछ खत्म होने जैसा हो गया है, और ये सब बातों को सोचकर हम गमगीन भी हो जाते हैं। तो अ, इन चीज़ों से हमें अपने आप को दूर करना है, क्योंकि हर दिन काम का पहला दिन होता है, हर शुरुआत हमेशा नई होती है, तो एक हमेशा एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। और लेकिन ये जो तजुर्बा जो चीज़ें दी जाती हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें तनाव वाली या स्ट्रगल्स वाली ही रहती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सुंदर और सार्थक भी रहती हैं। उन्हें हम उदासी की धुंध की वजह से देख नहीं पाते हैं, और वक़्त के साथ ये धुंध भी छँटने लगती है, और उजाले की एक नन्ही सी किरणें हमें आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाती हैं। तो हमेशा एक नई शुरुआत करें, क्योंकि हर दिन आपके काम का पहला दिन है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद संपा मैम, आपकी एक वंडरफुल शेयरिंग के लिए, हम सभी को अवगत कराया कि जो आज का टॉपिक है डे 1 फिलॉसफी। तो सेशन ज्ञानवर्धक हो चला है। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आग्रह है, सेशन में अंत तक बने रहें, और आपके जो भी विचार अगर आपको आते हैं हमारे स्पीकर्स के द्वारा कुछ प्रेरित होकर, तो आप अपना हैंड रेज़ करेंगे, तो मुझे आपको आमंत्रित करने में आसानी होगी। मैं इस क्रम में, अगर शाहीन मैम यहाँ पर कन्फर्ट हैं, तो मैं उन्हें सादर सहित आमंत्रित करना चाहूँगा कि आइए शाहीन हसन मैम, आपका स्वागत है, आप अपने विचार रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच विकास सर। गुड इवनिंग टू ऑल हमारे अटेंडीज और हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं, सभी का आज के इस शो में नई दिशा में बहुत-बहुत वेलकम है। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ विकास सर, आज मैंने बोला था मुझे मत बुलाइएगा, लेकिन विकास सर है ना, मेरे मतलब बिना बुलाए रहते ही नहीं है। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच संपा मैम फॉर अ वंडरफुल शेयरिंग। बहुत ही शानदार आपकी शेयरिंग थी, और जब मैंने टॉपिक दिया था तो संपा मैम ने क्या कहा, मैं नहीं करूंगी, मुझे ये नहीं समझ, मतलब आप ऐसा सोच कह सकती हो, आपने इतना अच्छा शेयरिंग किया, मतलब कहते हैं ना अल्टीमेट। जितना मैं शुरू का तो नहीं सुन पाई क्योंकि मैं नमाज पढ़ी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भी बहुत ही शानदार शेयरिंग रखी। कहते हैं ना हर चमकती चीज, जैसे आपने कहा सोना नहीं होती, या फिर मैं एक चीज हमेशा हम लोग सुनते हैं दोस्तों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो जब ये वाली कहावत आती है हमारे सामने, तो अब मतलब आज, अभी अभी के अभी इस काम को करना है, और हर दिन हमारी जिंदगी का एक नया दिन होता है। वरना तो पता नहीं अब हम सोएंगे, सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, या मतलब ये वाली चीजें ना हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए कि हर दिन हमारे काम का एक नया दिन है। डे 1 फिलॉसफी कितने प्यारे तरीके से सपा मैम ने समझाया, मुझे तो लगता है मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि इतने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में उन्होंने बोल दिया कि जिसको मौका दिया है, ऐश ने मौका दिया, मोदी सर ने हमें मौका दिया नई दिशा के लिए, वाकई में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो धोखा देता है उसे कभी दोबारा मौका न दे, क्योंकि आपने एक बार कहते हैं ना गलती करके दोबारा वो गलती को रिपीट मत करो। और कोई ऐसा होता है ना, हर दिन की नई शुरुआत तो करता है, लेकिन हमें हर कदम, हर दिन, हर कदम को फूक फूक के रखना है, क्योंकि हर दिन हमें एक नया एक्सपीरियंस भी देता है। जो कल हुआ था वो आज के लिए हमारा एक्सपीरियंस हो गया कि हमने कल ये ऐसा किया था, आज हम इस चीज को इम्प्रूव करेंगे, या फिर हम नई दिशा की बात कर लेते हैं। कुछ गलतियां हमसे भी होती रहती हैं डे बाय डे, लेकिन हर दिन क्या करते हैं, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कहाँ हमसे गलती हो रही है उस चीज को फाइंड आउट करते हैं। तो अपने काम को आपको इम्पोर्टेंस देनी है। मत सोचिए आपका काम छोटा है या बड़ा, मत सोचिए हमारी नई दिशा में कितने लोग आ रहे हैं, मत सोचिए, आप अपना दी बेस्ट करते रहिए। अगर आप अपना बेस्ट करेंगे तो 100% आप सक्सेस होंगे जिंदगी में। और ये ऐसा टॉपिक है आज का डे 1 फिलॉसफी, ये ना कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग अपनी, वही वाली बात है ना, हम लोग अपनी जिंदगी की भागदौड़ में ऐसे मसरूफ हो गए हैं कि हम इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन अगर आप मोटिवेशनल थॉट्स उठा करके पढ़ें या उनको समझें, तो कितना कुछ है कि हम अपने आप को वहीं से इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन पढ़ने का तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारी तो लाइफ ही इतनी भागम भाग है। लेकिन अगर हम वाकई में इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं और डेली हम किसी ना किसी के विचार सुनते हैं और अपने विचार भी यहाँ पर व्यक्त करते हैं, मतलब की बात शेयर करते हैं, तो उससे क्या है, उससे हमें वाकई में एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, एक अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। और वाकई में थैंक्स बनता है यहाँ डॉक्टर इदरीस मोदी को और पूरी हमारी नई दिशा टीम को, जितना वो एफर्ट्स डाल रहे हैं इसको, मतलब मैं कहती हूँ स्टैंड करने में। नई दिशा का ये प्लेटफॉर्म जिस तरह से आप लोग स्टैंड कर रहे हैं ना, सो थैंक यू सो मच टू ऑल माई नई दिशा टीम। बहुत ही प्यारी मेरी टीम है, मतलब मुझे अगर मैं नहीं भी हूँ तो इन चीजों को लेके, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि इन्हें पता है कि आज का दिन फिर एक नया दिन है और आज का दिन हमारा एक फिर नया
एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो हमारे काम का जो है हर दिन नया तो होता ही है, लेकिन संपा मैम ने जैसे कहा कि हमारे हर काम से हमें क्या है, भविष्य हमारा डिसाइड होता है। जैसे कि एक्स ने हमारा एक फ्यूचर डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया उन्होंने कि सबके चेहरों पे खुशियां आएंगी, सबकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी उन्होंने दे दी। कोई ऐसा नहीं करता। मैं हमेशा इस बात पे फोकस करती हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं करता कि सोचे कि मैं किसी की लाइफ चेंज कर दूं। मैं नहीं कर सकती। मैं चाह के कोशिश भी करूंगी ना, तो शायद मैं इतनी बड़ी बात बोल नहीं सकती जब तक मैं उसको कर ना दूं। लेकिन उसको बोलने के लिए भी कितनी लंबी उन्होंने सोच रखी। जो लॉन्ग टर्म तो उन्होंने सोचा ही सोचा, लेकिन उनका हर दिन आप देख रहे हैं उनको एक नया एक्सपीरियंस है। अगर हम ये अपने पेमेंट डेट इसकी बात करें, प्रोसेसर्स की, अब आप देखिए ना हर दिन क्या हो रहा है, किसी की आईडी एक्टिवेट हो रही है, किसी की नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमें हर दिन एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है कि भाई कल इतने बजे नहीं हुई थी, तो अब हम कल इसका टाइम चेंज करेंगे। तो हर दिन हमें अपना एक नया एक्सपीरियंस देता है, तो लोग उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं। और ये कहते हैं ना फ्यूचर प्लानिंग, कई बार हम प्लानिंग तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमेशा ये लाइफ ट्रुथ ऑफ लाइफ है कि जो प्लानिंग करने वाली है ना, वो सिर्फ ऊपर वाला है। हम कुछ भी सोच लेंगे कल ये होगा, कल ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं पता। लाइफ मतलब ना कहने को बहुत छोटी है, और वैसे लाइफ बहुत स्ट्रगल है, बहुत बड़ी है। तो हमें सिर्फ इतना ही सोचना है कि दोस्तों हमें अपनी लाइफ में बहुत बहुत अच्छा करना है, हर दिन बहुत अच्छा करना है, हर वक्त बहुत अच्छा करना है। कोई अगर हमारा बुरा भी कर रहा है तो डजेंट मैटर, हमें अपना बेस्ट करना है। बस अपने माइंड में इतनी ही बात जरूर रखिए, अपने आप को बेस्ट बनाइए, ना कि आप देखिए कि वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। अगर आप अच्छे तो सब अच्छा, आप अच्छे तो जग अच्छा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू विकास सर। ओके, थैंक यू सो मच सायन मैम। बिल्कुल सही कहा आपने कि आप अच्छे तो जग अच्छा। आप क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं, तो डेफिनेटली ये बात बहुत प्रेरित की कर गई मुझे। और निश्चित है कि सक्सेस के लिए अपना बेस्ट दे, क्योंकि हर दिन एक नया एक्सपीरियंस लाता है। तो जो आपने अभी वक्तव्यों में कहा, तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं इन निराशा के बादल से या थकान के बाद तनावों से हमें दूर आना चाहिए। और क्योंकि जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं होता जब तक जीवन जीने वाला इसके लिए अर्थ ना चुन ले। या जो मानव जीवन का जो मूल्य होता है वो तभी बढ़ता है जब आप जीवन को समझते हैं, जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया होता है। हर एक पल आप एक नया जन्म ही लेते हैं, और हर पल एक नई शुरुआत हो सकती है। यह एक विकल्प है, और यह आपका विकल्प होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहसन मैम, आपने जो एक वंडरफुल शेयरिंग रखी हम सभी लोगों के बीच में, हम सभी लोग लाभान्वित हुए। और मैं इसी क्रम में सादर सहित गायत्री जोशी मैम को इनवाइट करूंगा कि आइए मैम, आप आज के टॉपिक पर अपने विचार रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच विकास सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। सभी को दिल से, दिल की गहराइयों से सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, और जितने भी हमारे साथ हैं सभी को। और आज के जो होस्ट है और आज की जो प्रेजेंटर है, बहुत प्यारी हमारी संपा जी, उन्होंने बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन दी है कि डे वन फिलोसॉफी मतलब हर दिन काम का पहला दिन है, उसके बारे में बहुत अच्छे उन्होंने बातें बताई। तो मैं ये कहती हूँ कि जब जागो तब सवेरा, आप जब जागते हो तब सवेरा। तो मतलब हर काम करने के लिए जब आप जाग जाओ तब काम करने के लिए शुरुआत कर दो। और क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे मैम ने बोला कि जीने के लिए, मरने के लिए एक ही दिन दिया है, लेकिन जीने के लिए पूरी लाइफ है। जीना है, मरना तो एक ही बार है, लेकिन हमेशा जो शुरुआत है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हर रोज चाहिए, क्योंकि हम हर रोज उठते हैं सुबह और नई तरीके से हम काम पे लग जाते हैं, क्योंकि आज ही हमारी लाइफ में है, कल नहीं है। आने वाले कल के लिए हमको पता नहीं है कि कल का सवेरा मैं देखूंगी, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन जो गुजर गया उससे हमको सीख लेनी चाहिए। हमेशा लाइफ में कुछ अच्छा है तो उनकी यादें बटोर के रखो, अगर कुछ हमसे गलतियां हो गई है तो उनको सुधार के आगे बढ़ते चलो। तो हमेशा जो भी कार्य करो उनकी शुरुआत पहले से कर दो, क्योंकि कुछ कार्य करके हम लोग छोड़ देते हैं, आधा अधूरा कार्य छोड़ देते हैं, क्योंकि हार मान लेते हैं हम
कि अभी ये मेरे बस की बात नहीं है, अभी ये मैं नहीं कर सकती हूँ, तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, उनको हम नए तरीके से, अगर नहीं हुआ है तो उसका रीजन ढूंढना पड़ेगा। तो रीजन ढूंढ के आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिंदगी में है ना, हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। जैसे हमारे संपा मैम ने बहुत अच्छा किया कि मौका मिलता है हमको, हर रोज नई 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 अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन हम कितनी लेते हैं वो हम पे है। अपॉर्चुनिटी तो हमको हर रोज मिलती है, लेकिन हम लोग लेने में विश्वास नहीं करते हैं ना बहुत बार, और लेके फिर क्या करते हैं, अगर उन पे अच्छे खरे नहीं उतरते हैं और फिर किसी को धोखा दे देते हैं। तो मैम ने बोला कि बहुत अच्छी बातें रखी मैम ने, संपा मैम ने, कि जो मौका दे रहा है ना उनको धोखा मत दीजिएगा। कि कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है ना, उनके लिए कभी भी गलत मत सोचना। जो आपकी सोच होती है ना वही आपका जीने का तरीका होता है। क्योंकि अगर आपकी गलत सोच होगी तो आप गलत जियोगे, आपकी सही सोच होगी तो आप सही तरीके से जियोगे। तो हमको हमेशा याद रखना है कि जो भी हमको अपॉर्चुनिटी मिली है उनके हिसाब से बहुत अच्छे से हमको काम करना है, और हमको हर दिन काम करते रहना है। कभी भी है ना, बिना कर्म किए हमको सफलता नहीं मिलती है, बिना कर्म किए फल नहीं मिलता है यहाँ। तो हमेशा कर्म करिए, फल की आशा मत रखिए, और निरंतर प्रयास करते रहिए कि बस नई शुरुआत करते रहिए जिंदगी में। रुकिए मत, थमिए मत, बस आगे बढ़ते जाइए। अगर कोई आपको साथ सहकार दे रहा है, कोई आपको ऊपर लेके जाना चाहता है, तो उनका हाथ थाम लीजिए। लेकिन हाथ थाम के, जिसके हाथ थाम के आप ऊपर आए हैं ना, कभी उनको पीछे मत खींचिएगा। तो थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। ओवर टू थैंक यू गायत्री मैम, आपने सच ए वंडरफुल शेयरिंग की है। और निश्चित एक बात अच्छी लगी कि जब जागो तब सवेरा। कुल मिला के टॉपिक का सार ही है कि हम जब जागे तभी सवेरा है। तो कहीं कोई देर नहीं होती है। हमें लगता है कि काश ये हम पहले से अलर्ट होते। ठीक है, आज हमें समझ में आ गई है, आज हमारे अंदर एक बुद्धि आ गई है, तो हम आज ही से स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि अभी साइन मैम ने भी कहा ना कि कल नहीं तो आज, आज नहीं तो अभी। तो कहने का आशा है जब जागो तब सवेरा, और रीजंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए और सही कर्म करना है, क्योंकि सही तरीके से जीना है। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। डेफिनेटली होता क्या है कि क्योंकि होता क्या है कि समय ही ये कुछ ऐसा चला कि अर्थ का युग है। हर व्यक्ति एक रेस में लगा हुआ है, भागदौड़ सी मची हुई है, और कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कभी हम हिम्मत हार जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नया दिन आपका इंतजार कर रहा होता है, और शुरुआत जो करते हैं ना हम, वो इंसान हो सकता है डराए कि हाँ ये काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से संपादित करना है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सफलता मुश्किलों को पार करके ही मिलती है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो सार था आपकी शेयरिंग का कि कल जा चुका है, कल आना नहीं है, और हमारे पास तो केवल आज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का पहला दिन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। और मैं इसी कड़ी में जय सर को इनवाइट करूंगा। आइए सर, आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर आप अपने विचार रखें। वेलकम है आपका। जय सर, आपका स्वागत है। आप अपनी शेयरिंग रखें। आई थिंक शायद नेटवर्क इशू है उनकी साइड से। मैं इसी क्रम में इनवाइट करूंगा मिस्टर जेपी सिंह को कि आइए सर, आप अपना शेयरिंग रखें आज के टॉपिक पर। वेलकम है आपका। थैंक यू विकास सर। मेरी आवाज आ रही? यस यस सर, कंटिन्यू करें। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे सादर सहित आपने इनवाइट किया। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। हम सबके मेंटर डॉक्टर जगदीश सर का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा और स्वागत करूंगा। नई दिशा फैमिली को जो बैकएंड पे सपोर्ट कर रहे हैं सरनोल सर का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा और स्वागत भी करूंगा। होस्ट को, सभी पैनलिस्ट को, सभी अटेंडी को दिल से धन्यवाद करूंगा, स्वागत करूंगा। आते हैं आज के टॉपिक पे। तो रियल में टॉपिक इतना प्यारा है और प्यारे के साथ साथ आज नॉलेज भी बहुत अच्छी डिलीवर्ड हो रही है, क्योंकि आज के होस्ट भी अपने आप में कोई परिचय का मोहताज नहीं, धुआंधार नॉलेजवान, मैं कहता हूँ कि खजाना है सर के पास नॉलेज का। इसके बाद प्रेजेंटर नोएले पे दहला, मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी अपने चुनिंदा सिलेक्टेड सटीक शब्दों में जो डिलीवर्ड किया है। संपा मैम जी का एक अपना अंदाज ही अलग होता है शब्दों को डिलीवर्ड करने का, बहुत अच्छे में किया। उनको जितना डिफाइन करें उतना कम है। इसके साथ नो डाउट मैं कह सकता हूँ कि साइन मीप जी, उन्होंने और चार चांद लगा दिए। इसके बाद एक नॉलेज का मैं कह सकता हूँ कि एक चौमुखी विकास जिनके पास में रहता है, हमेशा रास्ते देती हैं। और कितना भी टेंशन में हो लेकिन फिर भी वो टेंशन जब मैम को सुन लेते हैं तो वो एक गायब हो जाती है। गायत्री मैम जी, नो डाउट उनका एक अलग अंदाज रहता है बात करने का। बोलने जैसा खास नहीं, बस इतना ही हम ऐड करना चाहेंगे कि डे वन फिलॉसफी में बस इतना है कि जब आप जान जाएं कि आज मेरा नया दिन है, या मेरी आज जिंदगी की शुरुआत है, या मेरा आज कोई काम की शुरुआत है, जब जान जाएं तो जो उस समय मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो मेरे हित के लिए, मेरों के लिए, अपनों के लिए और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, चाहे अपने राष्ट्र के लिए, उस समय वो जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी जो बनती है, इसको 100% नहीं लेकिन उस परिस्थिति के हिसाब से जो पॉसिबल हो उसमें अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कार को एक्शन मोड में आ जाने ही चाहिए। जिस दिन हम शुरुआत कर दे, जब जान जाए तो फिर शुरुआत करने की देरी न करें, हम पे डिले न करें, हम पे टाले नहीं कि आज नहीं कल नहीं, ऐसा वैसा कर नहीं। पुराने एक्सपीरियंस को लेके, पुरानी सबक को लेके एनी टाइम अपना पूरे सूझबूझ समझ, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल के साथ में, अपनी एनर्जी के साथ में हमें उस वक्त शुरुआत ही कर देनी चाहिए और इस हिसाब को स्टार्ट करनी है कि इसको काम को जो किया है इसको कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए, हमें अंजाम देने के लिए जो भी अपनी एफर्ट से करना चाहिए हम वो हर हाल में करेंगे। ये मेरा खुद से कमेंट है, मेरी खुद की शुरुआत है, ये मेरा खुद का बचपन है और यहाँ पर जज ही हम हैं, हम वर्कर भी हैं, हम डिसीजन मेकर भी हैं और कोई देखने वाला है तो हम है और ऊपर वाला खुदा है, बस हम जानती। इस लेवल से जिस दिन हम कर जाते तो वो चाहे दिन की शुरुआत हो, चाहे वो वर्क की हो, चाहे वो जिंदगी की हो, चाहे कोई भी हो, मैं कहता हूं कि 110% उसमें हमें आपको रिजल्ट आए ना आए लेकिन संतुष्टि खुद को जरूर मिलती है, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं। 100% ये चीज जब हम फॉलो करते हैं तो अपने आप में दिन प्रतिदिन दिल से, माइंड से, शरीर से और लोगों की नजर से एक नया अचीवमेंट मिलता है। दिन प्रतिदिन हम प्रोग्रेस करते हैं और फिर जब अगले दिन उसी काम की या जिस भी काम की हम जब शुरुआत करते हैं, नया कदम रखते हैं, तो मैं कहता हूं कि उसमें एक नई एनर्जी मिलती है, नया अनुभव मिलता है, नया ताजगीपन मिलती है और दिन प्रतिदिन एक्साइटमेंट के साथ कर जाते हैं। ये निरंतरता हमारी एक दिन हमारे जो भी अचीवमेंट है, जो भी टारगेट लिए, वो हर हालत में मुझे मिल ही जाते हैं। संपा मैम जी ने बहुत सारे लाइफ के अनुभव दिए, अच्छे बुरे, ये सारी सब चीजों से हमें अनुभव लेना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जिस दिन हम ये जान गए कि जिंदगी मेरी है, काम मेरा है, दिन मेरा है, तो इसकी अच्छे बुरे दोनों रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरी है। हम अगर कहीं चूक हो जाती है या हम गलती कर देते तो उसके परिणाम अच्छे जो खराब आएंगे वो मेरे लिए आएंगे और अगर अच्छा हो जाएगा तो अच्छे जो परिणाम आएंगे वो मेरे लिए आएंगे, उसका श्रेय मेरे ही हो जाते। हम कभी जब काम करते हैं तो अच्छे बुरे दोनों परिणामों को खुद अपने ऊपर स्वीकार करने। हम चूक कर जाते हैं कि जब गलत हो जाता है तो दूसरे पे लगा देते, अच्छे हो जाते खुद क्रेडिट लेते, ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ी चूक हो जाती है। और दूसरी बात ये आती है कि जब हम शुरुआत करते हैं, हम ये जान लें, तो ये जान लें कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। संपा मैंने जी बहुत अच्छी कही कि जिंदगी में मौके कम मिलते हैं, धोखे ज्यादा मिलते हैं। बुरा वक्त देर में कटता है, अच्छा वक्त जल्दी कट जाता है। तो ये मान चलो कि आज जिस दिन की जो जिम्मेदारी मेरी मिली है, जो काम करने की मिली है, हो सकता है कि जीवन में ये दिन दोबारा तो मिलने नहीं वाला है, लेकिन ये काम करने का दोबारा मौका ना मिले, वो नहीं मिलता है। तो आज जिसमें हम जो परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ में, वो हमें दिखाना ही चाहिए और इसके साथ हम करते हैं तो निश्चित है जीवन में, चाहे वो नया जीवन हो, नया दिन हो, नई घड़ी हो, नया मिनट हो, नया सेकंड हो, नया वर्क हो, हर हालत में हमें कामयाबी मिलती है और खुद को संतुष्टि मिलती है और समाज में एक मेरी अलग पहचान जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वी आर इन इट टू विन इट। ओवर टू विकास सर।
थैंक यू जेपी सर, थैंक यू। और बिल्कुल अच्छी बात कही है कि हमें डिसीजन मेकर होना चाहिए। देखिए, डिसीजन जब हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता विकसित नहीं होगी या इन कौशलों का विकास नहीं होगा, तो निश्चित है हम कहीं ना कहीं कोई भी कदम, जैसा कि अभी बताया कि हर दिन एक नया स्टेप होता है, और लेकिन एक पहला कदम जरूर होता है कि जो हमें उठाना होता है। यह पहला कदम हमें याद दिलाता है कि आपने पहले क्या हासिल कर लिया था, और आज इस कदम को उठाने के साथ है कि आप एक नई यात्रा शुरू कर सकते हैं। और जब नई यात्रा शुरू करें तो एक बात हमेशा ही हमें याद रखनी चाहिए कि जो हमें अतीत की सफलता है या जो चुनौतियां मिली हैं उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, और डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सर आपका। इसी तरह से आप अपने विचार रखते रहें। और मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा, अगर जयेश जी कंफर्ट हैं तो जयेश जी आपका स्वागत है। आप अपने शेयरिंग रखें, वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है विकास सर? यस सर, यस सर, कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू सर। आज के होस्ट और प्रेजेंटर दोनों को मेरा नमस्कार। मैं जयेश भट्ट वाइकापुरी गुजरात से बोल रहा हूँ। और माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन चंपा सरकार मैम, सुपर के हर दिन एक नया दिन होता है, उसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और ऐसे ही हमारे जो मैं बिजली विभाग में ड्यूटी कर रहा हूँ, तो हमको भी हर दिन नया दिन ही होता है और हर एक नई चैलेंज होती है हर सुबह। तो बस ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं हर दिन नया दिन करके। और ऑन पेशी में भी हमको एक हर दिन नया दिन समझ के ही आगे बढ़ना है और आगे रखना है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ। थैंक यू जय सर, थैंक यू आपकी वंडरफुल शेयरिंग के लिए, और हमेशा हौसला अफजाई करने हेतु हमेशा आप उपस्थित होते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इसी क्रम में सादर सहित इनवाइट करूंगा किरण मैम को। आइए मैम, आपका स्वागत है, आप अपनी शेयरिंग रखें। किरण मैम। हेलो यस जी मैम, सर, यस आई एम ऑडिबल? यस मैम, यस मैम। ओके ओके। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी विकास सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं नई दिशा को, नई दिशा के मेंटर डॉक्टर मोदी सर और प्रेजेंटर संपा मैम, होस्ट को होस्ट और सब पैनलिस्ट को दिल से नमस्कार करती हूँ। और आज का सेशन माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छा चल रहा है सर। और संपा मैम ने जो प्रेजेंटेशन दी है वो वाकई माइंड ब्लोइंग थी, क्योंकि जिंदगी के जो तथ्य होते हैं वो हमारी आवाज से ही निकलते हैं। जब हमने कुछ अनुभव किया होता है तो हमें सब कुछ उसी तरह हमें निभाना पड़ता है जो हमारी जिंदगी में आया होता है, अच्छा या बुरा हो, वो हमें सामने रखना ही है। और आज का जो विषय है डे वन फिलॉसफी, तो वाकई हमारी डे वन फिलॉसफी का मतलब है कि हमारा हर दिन नया। हमें हर दिन हम कोई भी दिन को पुराना नहीं कह सकते, क्योंकि जिंदगी में जब भी हमने जिया है तो हमने वो अगला दिन पहला ही दिन माना है। पहले दिन का मतलब होता है हमारी जिंदगी के बहुत सारे काम जो पहली बार होते हैं। डॉक्टर मोदी सर ने पिछली बार कहा था कि एक ही टॉपिक के कई कई तरह के नतीजे निकल सकते हैं। हम एक ही टॉपिक को अलग अलग लोगों से सुनते हैं तो अलग अलग विचार भी मिलते हैं। आज मैंने सबके यहाँ पे विचार सुने और मुझे सबके विचार बहुत अच्छे लगे, लेकिन मेरे विचार में मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि इंसान की जिंदगी में कोई भी दिन अच्छा हो तो वो जल्दी गुजर जाता है, लेकिन अगर बुरा हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप अच्छे दिन को जितने अच्छे से गुजारते हो, आप अपने बुरे दिन को भी इतने ही प्यार से निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दिन ना आज, जो दिन आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल आने वाला है वो हो सकता है आज से भी सुंदर हो। और जब हमारा आज से सुंदर दिन का विचार हमारे मन में आ जाता है तो वो दिन भी अपने आप ही सुंदर हो जाता है। इसलिए अगर हम आज हमारी जिंदगी में ऑन पैसिव आया है तो हम ऑन पैसिव के लिए काम कर रहे हैं, बट हमारी जिंदगी में ऑन पैसिव नहीं था तो हम अपने अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, कोई जॉब कर रहा था, कोई घर घर परिवार चला रहा था, तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे। बट हम उस दिन को भी याद करते हैं कि वो दिन हमारे कैसे थे, लेकिन आज का हमारा दिन कैसा है। आज हम नए नए परिवारों से मिलते हैं, रोज नए नए लोगों से मिलते हैं, रोज किसी ना किसी ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात होती है जो हमारे दिल में अपना घर बना जाता है, या जिसके दिल में हम अपना घर बना जाते हैं। तो वो भी तो हमारा एक नया दिन ही हुआ ना। हम अपने नए दिन के साथ हर इंसान को जानने की कोशिश करते हैं और बहुत बहुत अच्छी तरह जान भी जाते हैं।
जैसे कि आज मैं नई दिशा के सारे फैमिली मेंबर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और इनके मन के स्वभाव को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये कितना अच्छा सोचते हैं और नई दिशा को नई दिशा की तरफ ले जाने के लिए कितनी पॉजिटिव सोच रखते हैं। ऐसे ही हमें नए दिन के बारे में सोचना है और ऑन पैसिव के लिए अपनी पॉजिटिव सोच रखनी है, उसे आगे लेके जाना है, क्योंकि पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हमारी जिंदगी में ऑन पैसिव हर रोज एक नया दिन लेके आएगा, वो भी इतना अच्छा होगा जो हमारी सोच से भी परे होगा। थैंक यू सो मच विकास सर, ओवर टू होस्ट। थैंक यू किरण मैम, बिल्कुल अच्छा कहा आपने कि हर दिन हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ हर दिन की शुरुआत करनी चाहिए और पॉजिटिविटी से हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए और डिसीजन हम लोग बहुत अच्छा सुंदर सुखद ले ही चुके हैं पोजीशन को सिक्योर करने। तो डेफिनेटली हर दिन हमें ऑन पैसिव उन सारे रीजंस को, उन सारे सपनों को, उन सारी संभावनाओं को हमें पूरा करते हुए देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद किरण मैम आपका। और चूंकि सेशन ज्ञानवर्धक हो चुका है और डेफिनेटली यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अगर आप सभी लोगों में किसी के पास भी कुछ आज के टॉपिक पर कुछ विचार हैं तो आप हैंड रेज करेंगे और मैं आपको सादर सहित आपकी बात रखने के लिए इनवाइट कर लूंगा। और मैं इस क्रम में देख पा रहा हूँ यहाँ पर आई थिंक राकेश मिश्रा जी हैं। राकेश मिश्रा जी, यदि आप कंफर्ट हैं, क्योंकि आपका मैसेज आया था, फिर भी आप सेंड रख सकते हैं। वेलकम है आपका राकेश जी। ओके, आई थिंक बिजी हैं। मैं इस क्रम में यहाँ पर पारुल जी हैं, उनको इनवाइट मैं करूंगा। हूँ विकास सर, एक मिनट। यस सर, यस कंटिन्यू करें, प्लीज कंटिन्यू करें। धन्यवाद सर, मैं निकलने वाला हूँ, लेकिन एक बड़ा बढ़िया समय मिल गया। आज हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है कि कल की ही ये खबर है कि हमें देखना हर दिन नया सवेरा, हर दिन नई रात। आप डॉक्टर से पूछे, जिस मरीज का इलाज चलता है उसे ये नहीं पता हो कल मेरा क्या होगा, उस मरीज से पूछे कि मेरा अगला सवेरा कैसे होगा, हम क्या करेंगे। और उन 41 जिंदगियों से पूछे जो 17 दिन के बाद बाहर निकल के आई हैं, उन जिंदगियों के, उनके परिवार से, उनके वहां के मुख्यमंत्री से, हमारे प्रधानमंत्री से पूछा। हम इसको मैटर इसलिए जोड़ रहे हैं कि बचाने के लिए पूरा देश लगा था, दुआ पूरी देश कर रहा था कि जिंदगी बन जाए, घर बन जाए। उन लोगों से पूछा कि नए सवेरा कैसे होता है। जो 17 दिन काल कोठरी में बंद था, वो गुफा बैठ भी सकती थी, चारों तरफ था, लेकिन एक पाइप डाला गया, उसमें से उनको हवा, मतलब ऑक्सीजन मिली, उनको खाना भी दिया गया, उन्हें मोबाइल भी दिया गया कि वो जिंदगी को बचा के चले, जिंदगी को बेहतर बना के चले। उन लोगों से अगर आज पूछा जाए, अगर अपने ही अपने दिल पे हाथ रख के पूछो तो आपकी जिंदगी में खुशियां निकल आएंगी। क्यों कि जिनने 41 दिन, जिन्होंने 17 दिन अंधेरे में काटा और जिंदगी का भरोसा नहीं, ये नहीं पता था कि मेरा सूरज निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। कल जिन पे बीती है वो बेचारे इतने अच्छे हैं, हम ये मानते हैं, हम भी दिल से दुआ उन्हें देते हैं, भगवान ऐसी समय किसी की जिंदगी में ना हर रोज सवेरा है। क्योंकि जब हम लोग जब रात में सोते हैं, हर आदमी का जन्म एक ही दिन होता है, लेकिन मरता रोज है। क्यों कि रात में सोना मरने के ही बराबर होता है। जब सवेरे उठोगे तो हमें नया सूरज निकलेगा सुबह का, तो हम इंतजार करते हैं। हम आप लोग जैसे हम लोग अपने ऑफिस में नौकरी करते हैं, तो हमें आज का काम पूरा करना ही चाहिए, क्योंकि जो कल अगर छोड़ दिया तो वो हमें कल का तो काम कर नहीं पाएंगे, पहले हमें ये पूरा करना पड़ेगा। इसको काम खत्म करो और आगे बढ़ो। ऐसे ही हमारे ऐसर भी करते हैं कि उनका भी यही कितनी अच्छी सोच है कि इतने लोगों की जिंदगी को लेकर वो रोज नया सवेरे के लिए नई चीज प्रदान करते हैं, बताते हैं कि इसको करते रहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें रोज सवेरा होगा, हम रोज आगे बढ़ेंगे और आपकी जिंदगी में नए नए सूरज निकलेंगे और आप हमेशा बढ़ते रहेंगे। इसी आप ऐसे देखें कि हम लोग तो नौकरी भी कर रहे हैं, घर है, परिवार है, लेकिन उनसे कभी सोचे जो लोग रोज रात में गरीब की स्थिति में सड़कों के किनारे सोते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता रात में कौन सी गाड़ी आए, मेरी जिंदगी सूरज अस्त हो गया। लेकिन जब वो सवेरे उठते हैं तो वो नई जिंदगी का जीवन जीते हैं। ऐसे ही जो लोग रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, उनसे ये पूछें कि कितनी जिंदगियां उनके यहाँ से सफर करती हैं और कितनी जिंदगी अपने घर को जाती हैं। ये सब जिंदगी के वो उदाहरण है कि आगे बढ़ने के लिए हमें संकल्प देते हैं कि हम अपने को बड़े से अच्छे आगे बढ़ाएं और दूसरों को भी अपने साथ लेके चले। ये हमारे एसर सिखा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमें जितने भी 14 लाख हमारे फाउंडर हैं, हमको सबको मदर टेरेसा बनाना है। मदर टेरेसा का मतलब यही है कि आप हमें हर एक की जिंदगी को आगे बढ़ाना है और आगे लेके चलना है। तो विकास सर, मैं इतना ही कहूंगा, मेरा समय हो रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच राकेश गुप्ता जी, आपकी भावनात्मक शेयरिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं इनवाइट करूंगा, यहाँ पर हैंड रेज है ललिता राय जी का। तो मैम आपका वेलकम है, आप अपनी शेयरिंग रखें। हेलो, यस मैम, प्लीज कंटिन्यू करें।
थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले नई दिशा को नमन करते हैं और विकास सर आपको भी नमस्कार करते हैं हम, और पैनल पे जितने भी फाउंडिंग मेंबर है, होस्ट को होस्ट सभी को अनपेसिव नमस्कार। मैं ललिता रॉय पश्चिम बंगाल से। आज का जो टॉपिक है तो जो जिस अब तक जितनी सारी मैम सर ने बोला, बहुत अच्छा लगा उसके बातों सुन के कि देखिए हर इंसान का जीवन तो एक ही है, लेकिन हम जब नई सुबह हम जब हर रोज सोते हैं और एक नई सुबह होती है, हम जब जाग के उठते हैं, हर दिन एक नए काम के साथ हमारे जीवन का शुरुआत होती है। और हर दिन जो हमारे मानव जीवन में जो जितनी सारी काम होती है हमें करना पड़ता है, उसी काम से ही हमें कुछ क्या डेवलप मिलते हैं, कुछ नई दिशा मिलती है। जब होता ना कोई मुझे ये काम करने को नहीं आता है, लेकिन देखो अगर हम वो काम नहीं करेंगे, करने नहीं जाएंगे, तो कैसे हम पहले आगे बोल देते हैं कि हम वो काम हम नहीं कर पाएंगे, तो ये कैसे होगा। हम काम करने जाते हैं, अगर काम करते हैं तब जाके देखना है कि हम वो काम मुझे आते कि नहीं। इसी वजह से जो हमारे जीवन एक है, हर सुबह एक नया जीवन मिलती है, हर सुबह एक नई दिशा मिलती है, हर सुबह एक नई हम सभी भाई बहन की जो एक प्लेटफॉर्म मिलते है, सब नई आती है। उसी वजह से सुबह हम जब उठते हैं, हर काम मुश्किल है कि मुश्किल कहने के जो बात है, सभी काम के मुश्किल होती नहीं होती, हम अगर करते हैं तो सबका पॉसिबल है। जैसे हमारे यहाँ देखो रोटी पकाना, वो बहुत सारी मुश्किल काम है, लेकिन अगर जिसको वो खाना पकाना, जो रोटी पकाना आता है, उसके पास तो उसे वो बहुत आसान है, उसके पास मुश्किल नहीं है। लेकिन जिसको आता नहीं है उसको पास वही रोटी पकाना बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से हम अगर सीखेंगे, जानेंगे, करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल होगा, सब कुछ हम कर सकेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं हम सबको सीखना है, करना है, और एक संग हमारे यहाँ पे जो नई दिशा के प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे भाई बहने हैं, सबके संग बने रहना है, और हम और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आज जो ऑन पेसिव के साथ रहना है, हमारे सीईओ सर जो हमारे इतने सारे फाउंडिंग मेंबर के लिए इतने कष्ट उठा रहे, इतना सारे काम कर रहे, हमारे यहाँ पे जो ऑन पेसिव में जो क्या बोलते मोहम्मद कमल सर है, मोहम्मद नाजिल सर है, इतने सारी काम कर रहे हैं हम सभी फाउंडिंग मेंबर के लिए ही, तो हमें भी उनके साथ बनी रहना है। और आज तो बुधवार है, तो आज जो बुधवार को जो 360 वेबिनार होती है, आज होंगे कि नहीं मुझे सटीक पता नहीं है। अगर होंगे तो हम सभी को उस मीटिंग में ऐड होना है, क्योंकि उस मीटिंग में अगर हम जाएंगे तो हमारे जो एसर है वहाँ पर आएंगे तो बहुत सारी अपडेट मिलेंगे हमको। उसको जो मुस्कुराहट है, उसको जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे हमें बहुत खुश मिलता है, बहुत मन को शांत मिलता है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ओवर ड्यू। थैंक यू मैम आपकी शेयरिंग के लिए। और निश्चित है आप नई दिशा के प्लेटफॉर्म पर इस तरह से अपनी निरंतरता को बनाए रखें और अपने विचार रखते रहें। और डेफिनेटली समय का अभाव हो चुका है, और टीम चैंपियंस का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो भी स्टार्ट 8 बजे से होगा, तो हमें समय पर सेशन को समाप्ति करना है। और 360 की बात है, ओपी 360 की, तो वो भी डेफिनेटली आज होगा मैम। तो मैं एक हैंड रेज है, मैं लेता हूं पारुल जी को। तो पारुल जी आप सादा सहित आमंत्रित हैं, आप अपने विचार रखें, समय का जरूर ध्यान रखें क्योंकि सेशन में समय का अभाव हो रहा है। थैंक यू विकास सर, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए।
जैसे कि सभी नई दिशा फैमिली को मेरा नमस्कार। और जैसे कि आज की शेयरिंग इतनी अच्छी रही है, साई मैम, चंपा मैम, गायत्री मैम, जेपी सर और किरण मैम, इतनी अच्छी शेयरिंग रखी, इतना ही प्यारा टॉपिक है। और उस टॉपिक के साथ हमें बहुत कुछ सीखना भी है कि हमें अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी आता ही नहीं है। हमें ही अच्छा समय को बनाना होता है। अगर हम कोई नया काम सोचते हैं तो उस काम को पूरा भी कर सकते हैं, बस जरूरत है दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की। कहते हैं तुम पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। सो थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलूंगी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू विकास सर। ओके, थैंक यू पारुल जी। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दिया। और डेफिनेटली देखिए, कठिन परिश्रम, पक्का इरादा, धुन का धनी होना और जो डेडिकेशन से, डिवोशन से, ये सब कुछ लगता है हमें सक्सेस। अगर हम रियल एंड ग्रैंड सक्सेस को पाना चाहते हैं तो ये सब लगता है। और बात वही टॉपिक पर आती है कि ठीक है, अभी तक हमने ये सब बातों को नहीं अपनाया, आत्मसात नहीं किया है, या उन उद्देश्यों को लेके हम नहीं जीवन हमने जिया है, तो निश्चित ही है हमें फिर से एक शुरुआत करनी होती है, क्योंकि हर दिन काम का पहला दिन होता है। हमें सिर्फ दरवाजा खोलने की जरूरत है। अगर समर्पपूर्वक हमें जीना आ गया, या जीवन के प्रत्येक धरातल पर जो ताजगी है, तनावहीनता है, या खुशी महसूस जो हम करते हैं, या जीवन के प्रति जो एक सकारात्मक नजरिया है, वो निश्चित ही है। इन सब बातों को अगर हम अपनाते हैं तो जो क्या कहते हैं कि जो सकारात्मक जो कहते हैं ना सरिता नदी, वो बहने लगती है। जिंदगी का हर एक लम्हा आपको एक नया अंदाज देकर जाएगा। आपको जीवन जीने के जो तरीके हैं उनको पहचानना होगा, उन पर निष्ठापूर्वक स्वयं का हितैषी, यहाँ पर सिंपल सी बात है, और कोई नहीं आपको जगाने आएगा, आपको खुद जागना होगा। तो आपको क्या, निष्ठापूर्वक स्वयं पर हितैषी बनकर हर सांस में सार्थकता का संवेदन भरना होगा, हर कण में साहस भरना होगा, और धैर्यपूर्वक परिश्रम करते हुए अपने अधूरे सपनों को पूरा करना होगा। और शुरुआत हमेशा आज से, अभी से ही होती है। और कोई मायने नहीं रखता है कि बीते जो अतीत में हमने किस प्रकार कर्म किए या नहीं किए, ये कोई नहीं माना करता। अगर इंसान चाह ले तो डेफिनेटली एक शुरुआत उसकी बेस्ट हो सकती है, और हर दिन काम का पहला दिन होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी स्पीकर्स ने बहुत ही अपने अपने वंडरफुल शेयरिंग रखी है, सभी से जाना है आज के टॉपिक का महत्व कि कितना ये जरूरी हो जाता है हम सभी को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए। तो सेशन समाप्ति पर है, और सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं शाहीन हसन जी से फिर से आग्रह करूंगा कि मैम आइए और आज के सेशन में अपना फीडबैक देते हुए सेशन को वाइंड अप की ओर ले चलें। तो वेलकम है शाहीन हसन मैम आपका। थैंक यू सो मच विकास सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। आपने दोबारा से बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वाकई में सेशन बहुत ही शानदार था और सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी, तो सभी का बहुत बहुत थैंक्स है। स्पेशली जैसे मैं अगर गायत्री मैम की बात करूं, जो उन्होंने कहा जब जागो तब सवेरा, तो यही जो थॉट्स होते हैं ना, ये हमें हर दिन के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब हमें एक नई सुबह, एक नई दिशा दिखाते हैं, और हमारा तो प्लेटफॉर्म ही नई दिशा है। तो हमें तो बिल्कुल मतलब सोचना है कि हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। यहाँ पर नया मतलब हर दिन हमारे लिए नया है, क्योंकि हम एक नए टॉपिक के साथ हर दिन यहाँ पर आते हैं और अपनी लाइफ को डे बाय डे जिस तरह से हम लोग चेंज करें। अभी जैसे मिश्रा जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, अपने को अच्छे से लाएं कि एक सबको साथ लेके चले। मतलब जो मिस्टर ऐश हमें बताते हैं, वही मिश्रा जी ने भी हमको बोला। रैचर कहा है ना कि किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। ललिता मैम ने कहा कि उनको ऑन पैसिव 360 होगा नहीं होगा, कंफर्म नहीं है। बिल्कुल होगा ललिता मैम, ऑन पैसिव 360 मोस्ट प्रॉब्ली 11:30 बजे रहेगा। लिंक आपको उसका बैक ऑफिस में मिल जाएगा, तो वहां पर जरूर विजिट करें। अभी अगर 8 बजे की बात की जाए तो ऑन पैसिव टीम चैंपियन का सेशन है, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन है और रिगार्डिंग फॉर रहेगा आज का। आई थिंक पेमेंट ऑप्शन जो हम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके ही रिगार्डिंग रहेगा, तो वो भी जरूर विजिट करिएगा। पारुल मैम, बहुत ही अच्छा आपने शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज दिया। पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, पत्थर जैसा मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। कुछ लोग दूसरों के रास्ते में बहुत कहते हैं ना टांग अड़ाते हैं, तो वाकई में हमें पानी बनना है, ताकि हम मतलब साफ स्वच्छ पानी, ऐसा मतलब साफ सुथरा पानी जो कि सबके लिए रास्ता अपना जैसे खुद बनाता है। लोगों को भी अपना रास्ता बनाने दीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए। और हमारे प्लेटफॉर्म पे फिर जैसे संपा मैम ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है
कि हर बंदे को यहाँ पर मौका दिया जाता है, चाहे वो कैसा भी बोल रहा हो, सबके लिए यहाँ पर डोर्स ओपन है, कोई भी आ सकता है। ओपन प्लेटफॉर्म इज मतलब कहिए कि सभी के लिए है, तो कोई भी आ सकता है, अपनी शेयरिंग रख सकता है, अपने आप को यहाँ पर ला करके प्रमोट कर सकता है, इनफैक्ट अपनी एक आइडेंटिटी बना सकता है नई दिशा प्लेटफॉर्म से। So thank you so much विकास सर for your wonderful hosting and thanks to all panelists and participants. जितने भी लोग हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। So we are so in it to win it. Thank you so much. ओके, थैंक यू सायन मैम, आपके शेयरिंग के लिए। आपने एक जो फीडबैक दिया ये हम सभी लोगों को बहुत ही प्रेरित करता है, हमारे अंदर बहुत सारा उत्साह बढ़ता है। तो सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं सेशन को वाइंड अप की ओर ले चलता हूं और हम सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और एक साथ अपने सिस्टम का स्लोगन वी आर सो इन इट बोलते हुए वाइंड अप करेंगे। So we are so in it to win it. We are so in it. We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so in it to win it.